Assalamu alaikum students class. Today we will start the chapter number 5 and the topic is the distillation. Distillation is the remaining answer part of the question number 7 in which describe a few method to clean water. हम 4 इसके मेथड स्टडी कर चुके हैं by filtration, by boiling, by chlorination and potash alum. Today we will start the chapter 5 method distillation. शॉर्ट क्वेश्चन में डिस्टिलेशन आप लिखेंगे व्हाट इज़ मीन बाय डिस्टिलेशन, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे अम्ल कशीद से क्या मुराद है। तो ये दो लाइनें इसका आंसर हैं। कंप्लीट में एक्सप्लेन द डिस्टिलेशन विद डायग्राम, तो आपने कंप्लीट आंसर करना है और विद डायग्राम एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वी गेट क्लियर टैप वाटर, हम पानी जो टैप से हासिल करते हैं वो साफ़ होता है, बट इट इज़ नॉट अ प्योर, लेकिन वो प्योर नहीं होता, वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर आप डेफिनेशन रीड कर चुके हैं, वो पानी जिसमें जरासीम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाएं उसे हम डिस्टिलेशन कह इम्प्योर वाटर कहा जाता है, ठीक है। इट में कंटेन सम साल्ट्स एंड बैक्टीरिया इन इट, इसमें कुछ नमकियात होते हैं जो कि सल्फेट्स के हो सकते हैं, क्लोराइड्स हो सकते हैं एंड बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। वी कैन यूज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू सेपरेट इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, तो पानी से इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए हम जो प्रोसेस जो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं डिस्टिलेशन, अम्ल कशी। ये डेफिनेशन है। इन सिंपल डिस्टिलेशन द वाटर इज़ हीटेड टू कन्वर्ट इनटू स्टीम, पानी को गर्म किया जाता है और उसे स्टीम यानी कि भाप में कन्वर्ट किया जाता है, या आप आम अल्फाज में कह सकते हैं कि हम पानी को माया हालत लिक्विड स्टेट से गैसुअस स्टेट में गैसी हालत में लेकर जाते हैं। देन द स्टीम इज़ कूल डाउन इनटू डिस्टल वाटर, और फिर आप उस स्टीम या उस धुएं को जो गैसी हालत होती है बुखारात की उसको ठंडा करते हैं एंड वापस वाटर की कंडीशन में लाते हैं। इससे ऐसे वाटर को हम डिस्टल वाटर कहते हैं और ये प्योर वाटर होता है। ये डेफिनेशन है, ठीक है। ओके, आगे आप एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, आपने ये डायग्राम समझनी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन स्टैंड के साथ आपने एक फ्लास्क फिक्स की हुई है जिसमें वाटर है और वाटर को नीचे से बॉयल किया जा रहा है। वाटर के टॉप पे आपने एक ट्यूब लगाई हुई है। ये ट्यूब जो होती है कंडेंसर की फॉर्म में एक बड़ी ट्यूब से इसको हमने कंप्लीट किया होता है कैप्चर, और इसका दूसरा सिरा जो होता है वो एक बीकर की तरफ नीचे की तरफ किया जाता है। अब इसमें होता क्या है, जब पानी यहाँ से बॉयल हो रहा होता है तो पानी बुखारात या गैसों हालत इख्तियार कर रहा होता है और वो ऊपर जाने के बाद वो इस कंडेंसर वाली ट्यूब में से पास करता है। जैसे ही पानी इस कंडेंसर की ट्यूब में से पास करेगा तो पानी जो होगा दोबारा कूल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि कंडेंसर मीन पानी को बुखारात को माया की हालत में लाना। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं इसके अंदर कंडेंसर में आप वाटर ठंडे वाटर को फ्लो करवाते हैं जिससे कि बुखारात जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। जैसे बुखारात ठंडे होंगे कोल्ड होंगे तो वो वापस पानी की हालत में आ जाएंगे और उसे आप इस बीकर में अलहदा कर सकते हैं। इस बीकर में जो आपके पास पानी मौजूद होगा उसे हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। इम्प्योर वाटर इज़ बॉयल्ड इन अ कोल्ड क्लोज कंटेनर, यानी कि फ्लास्क या कंटेनर में हम उसे गर्म करते हैं। वाटर वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ बॉइलिंग वाटर पासिस थ्रू द पाइप इनटू अ वेसल कॉल्ड कंडेंसर। द कंडेंसर, यहाँ पर आप लिखेंगे डेफिनेशन, डिफाइन द कंडेंसर। द कंडेंसर इज़ अ ट्यूब सराउंडेड बाय अ लार्ज ट्यूब थ्रू विच cold water is passed to cool the water vapors. As the water vapor pass through the condenser they lose heat and become liquid water, तो वापस पानी की हालत में आ सकें। This distilled water is collected in a separated container or beaker. Solid impurities remain at the bottom of the flask, और जो इसमें सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी लाइक साल्ट वगैरह वो इसी बॉटम में आपको मिलेंगे, और जबकि वो साफ़ पानी या प्योर पानी आपको बीकर में हासिल हो जाएगा। ये आपका आज का लॉन्ग क्वेश्चन था। साथ हम इसकी एक्टिविटी करेंगे, डिस्प्लेन द एक्टिविटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। तो इसमें आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जी, साल्ट वाटर चाहिए आपका, नमकीन पानी, स्पून चम्मच, स्मॉल कप होना चाहिए, गिलास बाउल होना चाहिए, प्लास्टिक शीट हो, टैप हो, मार्बल हो। तरीका कार क्या होगा, प्रोसीजर पॉइंट नंबर 1,
टेक सम अमाउंट ऑफ साल्ट वाटर इन द ग्लास बाउल, पुट अ स्मॉल कप इन द मिडल ऑफ द बाउल। सबसे पहले आपने जो बाउल, बड़ा बाउल होगा आपका, उसके अंदर पानी, नमकीन पानी लेना है और फिर इसके अंदर एक खाली गिलास आपने रखना है, ठीक है। नंबर 2, कवर द बाउल विद द प्लास्टिक शीट, यूज टेप टू होल्ड द प्लास्टिक शीट, पुट अ मार्बल ऑन द प्लास्टिक शीट। इसके बाद आपने इसको, अपने बाउल को प्लास्टिक शीट से कवर कर लेना है। कवर करने के बाद प्लास्टिक शीट को एक जगह पर रखने के लिए आपने टेप यूज़ करनी है सराउंडिंग में, और बिल्कुल दरमियान में, यानी कि जो आपका खाली गिलास है उसके होल के ऊपर, उसके टॉप के ऊपर आपने एक प्लास्टिक कवर के ऊपर आपने एक पत्थर रखना है, ताकि उसका झुकाव जो हो वो गिलास की तरफ हो जाए। नंबर 3, प्लेस द apparatus इन द सनलाइट फॉर सेवरल आवर्स। कई घंटों के लिए आपने इसके बाद अपने ये apparatus धूप में रख देना है। रिमूव द प्लास्टिक शीट एंड कप फ्रॉम द बाउल। इसके बाद आपने कई घंटों बाद आपने दोबारा apparatus को उठाना है, शीट को हटाना है, ठीक है, या इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें, उसके बाद शीट को हटा लें। लेट्स द वाटर वेपोरेट फ्रॉम द बाउल, और बाउल को में पानी को बुखारात होने तक प्रोसीजर को चलने दें। ऑब्ज़र्व द बॉटम ऑफ द स्मॉल कप एंड द बाउल। ऑब्ज़र्व क्या करना है जी, आपने दोनों बॉटम, गिलास का भी और बाउल का बॉटम ऑब्ज़र्व करना है। नंबर 1 क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू फाइंड इन द बॉटम ऑफ द कप एंड बाउल। आप आंसर लिखेंगे, इन द बॉटम ऑफ द वी फाउंड इन द बॉटम ऑफ द कप वाटर एंड इन द बॉटम ऑफ द बाउल साल्ट। जो हमें बाउल होता है उसके अंदर हम नमकीन, उसके पेंदे में, उसके बॉटम में हमें साल्ट वाइट कलर के नज़र आते हैं, मिलते हैं, जबकि जो हमारा गिलास होता है दरमियान में उसमें पानी होता है। नंबर 2 है जी, फ्रॉम वेयर डिड द वाटर कैम इन द कप। वाटर जो होता है, जो पानी है, वो गिलास में कहाँ से आया। तो सिंपल आंसर है जी, क्योंकि आपने पानी को फर्स्ट इवेपोरेट होने दिया, और इवेपोरेट होने के बाद पानी चूँकि आपके गिलास या आपके जो ये बाउल है इससे बाहर नहीं गया, क्योंकि बाहर इसके ऊपर वाली सतह पर आपने प्लास्टिक पेपर लगाया हुआ था। प्लास्टिक पेपर में जाने टच होने के बाद जब आपने इसे कोल्ड होने दिया, तो क्योंकि दरमियान में आपने जो पत्थर रखा था उससे झुकाव नीचे हो गया, तो पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप इस गिलास में आ गया। बाय कंडेंसेशन आप कह सकते हैं, कंडेंसेशन के अमल के ज़रिए पानी जो था बाउल का गिलास में आ गया। ये जो डिस्टिलेशन अमल के ज़रिए भी आप इसे कह सकते हैं, जो कि गिलास में पानी जो होगा वो डिस्टिल वाटर होगा। ये क्लास आज आपका लेक्चर था उर्दू मीडियम वाले। आपने एज इट इज़ ही अम्ल के शीत की तरफ ये ब्लू कलर से मैंने लाइट हाईलाइट की याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन में अम्ल के शीत तफसील से बयान करें तो डेफिनेशन विद इसकी वर्किंग आपने एक्सप्लेन करनी है दूसरे पैराग्राफ में। इसी तरह आपने अम्ल के शीत की सरगर्मी बयान करनी है, एज इट सभी चीज़ें लेंगे आप। यहाँ पर आपको वाज़ा क्लियर भी नज़र आ रहा होगा प्लास्टिक पेपर ने किस तरह आपके बाउल को कवर किया हुआ, ठीक है। दरमियान में आपने ये स्टोन या पत्थर रखा हुआ, ताकि जो बुखारात बना हुआ पानी, बुखारात हो, वो जब कंडेंस हो तो उनका पानी इस जो नीचे की तरफ आपने इसको पत्थर की वजह से किया हुआ है यहाँ पर आते हुए गिलास में जा सके। तो यहाँ पर है जी, प्याला और कप के पेंदे में आपको क्या नज़र आया, प्याले में नमक और गिलास में पानी नज़र आया। नंबर 2, कप में पानी कहाँ से आया, गिलास में या कप में पानी कंडेंसेशन के ज़रिए आता है, कंडेंसेशन के अमल के ज़रिए। ये क्लास आपका लेक्चर था। थैंक यू सो मच।